आज के नेताओं लोग जितने भी हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमको अपने 161 वार्ड से वो चीज़ खत्म करना है। बाकी जो पार्टी है, अपने जो कौम है, मुस्लिम कौम, इनको कोई देखता नहीं है। जो अपनी असद साहब की पार्टी है MIM, बस यही पार्टी आवाज़ उठाती खुल के MIM पे, और कोई पार्टी नहीं उठाती आवाज़। ये तो आजकल के जो नेता लोग हैं वो सबको इनसे कुछ मतलब ही नहीं है। कोई इधर बैठ के गांजा पी रहा है तो कोई आगे गांजा पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे सुलेसन पी रहे। तो 168 में ये MIM जो पार्टी है ना, ये सब खत्म कर देगी इंशाल्लाह आने के बाद। और MIM पार्टी आज की दौर में एक ऐसी पार्टी जो लोग बोलते हैं मुसलमान पार्टी नहीं है। वो लॉ की बात करती है, कानून की बात करती है, हक की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, गरीबों की आवाज़ उठाती है। BMC चुनाव को लेकर जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं और समर्थकों और खासकर सपोर्टर्स का दिल बदलता जा रहा है, जिसको कहते हैं हृदय परिवर्तन होते जा रहा है। अभी लगातार हम देख रहे हैं कि लोग रैलियां निकाल रहे हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन का मुजाहरा कर रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो लोग चाय की दुकान पर बैठते हैं, या जो लोग किसी स्टोर पे काम करते हैं, या किसी दुकान को चलाते हैं, वही सही बता सकते हैं कि माहौल क्या है। कई लोग जिससे मिलते हैं तो ऐसा होता है कि वो किसी पार्टी के समर्थन में होते हैं, किसी पार्टी के समर्थक होते हैं, तो वो हमेशा उसी को सबसे आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम एक जगह मौजूद है, यहाँ कुछ युवा है जो इधर उधर दुकानों पे काम करते हैं। तो आज हम थोड़ा यहाँ से गुजर रहे थे, तो सोचा कि चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ का माहौल क्या है, और यहाँ के युवा खासकर क्या सोचते हैं इस बार BMC के चुनाव में, किस पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं और किस पार्टी को सोच रहे हैं कि यहाँ से जीतने वाली है, या इनका ओपिनियन क्या है। शुरुआत करूंगा मैं इनसे जानने की। क्या नाम है? मेरा रेहान नाम है। रेहान। तुम्हारा क्या नाम है? यूसुफ खान। यूसुफ खान। तुम्हारा? आसिफ खान। आसिफ खान। तुम्हारा क्या नाम हो? ताज मोहम्मद अंसारी। ताज मोहम्मद अंसारी। चलिए ठीक है, ताज मोहम्मद अंसारी। और चुनाव का 15 तारीख को वोटिंग होनी है, तो ऐसे में खासकर नौजवान तबके की मैं बात करूंगा जो आपकी एज के हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है, इस खासकर इस विधानसभा इस वार्ड में? हमारे वार्ड 161 में हमने किसी की लहर नहीं देखी, हमने देखी तो सिर्फ अपनी लहर देख रही है। मतलब अपनी से क्या समझेंगे? अपनी तो क्योंकि जो और पार्टी के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। लोगों ने बहुत से मुद्दे बनाए, आगे चले, वो पास हुए, पर हम भी फेल होके गए। एक बार इससे पहले MIM हमारी पार्टी थी, उससे भी हमने पूरा कोऑपरेट किया था, लड़ा था, और उसमें हम फर्स्ट छोड़ के सेकंड नंबर पे। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरी ताकत दिल जान लगाएंगे, फर्स्ट नंबर पे हमको आना है। अच्छा, मतलब MIM को फर्स्ट नंबर पे आना है इस बार। आना है। बाकी दूसरी पार्टी का क्या होगा? हम उनसे इतना बिलोंग नहीं रखते हैं, हम अपनी चीज पे, अपने इस पे, करियर पे ध्यान देते हैं। क्या करियर बन सकता है? लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ दूसरी NCP वर्सेस शिवसेना, यानी कि दो, चाहे वो अजित पवार की और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, या शिंदे की जो शिवसेना है, या फिर मशाल जो है, वो कह रहे हैं कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं, टक्कर इन दोनों के बीच है, MIM का पता भी नहीं चलेगा। वो तो 16 तारीख को रिजल्ट में मालूम पड़ेगा बाजी किसकी लगेगी। शिवसेना हुआ, एक गठ हुआ, वो सब तो दूर की बात है। अभी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, बहुत अभी रैली निकली हैं, बड़ी लंबी लाइन थी, बहुत से लोग थे, बहुत सी महिलाएं थी, और खासकर दाढ़ी टोपी वाले बहुत थे जो गले में भगवा गमछा डाले हुए थे। तो लोग कह रहे हैं कि उस रैली से माहौल बदल गया है। वो उसमें भी देखे तो कुछ लोग नोट से आते, कुछ और से आते, सबके अलग अलग रीजन है। उसमें हम किस पे कितनी उंगली उठाए, हमको कोई वो चीज का इशू नहीं है, जिसकी जैसी मर्जी। पर जितना हो आपका ईमान आपके साथ, आपका विकास जहाँ होगा आप वहाँ उसके पीछे दौड़िए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये जो इतनी सारी भीड़ है, क्या आपको लगता है कि ये किसी दूसरी रैली में भी गई होगी? बिल्कुल, ऐसा तो बहुत से पर्दे आते चेहरे पे जो दिखते रहते हर रोज, और हमको 5 दिन का नहीं देखना, हमको 5 साल का देखने आने वाले हैं। और हमको हमारे 161 का वार्ड का उसका माहौल देखना कि 5 साल के बाद वो माहौल कैसा रहेगा। और जो पार्टी अभी चुन के आने के बाद उम्मीदवार कोई भी हमारा है, हम उन पे फोकस देंगे ज्यादा से ज्यादा 5 साल आने वाले पे, कि उस पे वो क्या कार्रवाई होता है, हमारे वार्ड 161 में क्या हमारा रंग बदलता है इधर पे, वो हम देखेंगे। गली कूचे, नाले, स्कूले, टॉयलेट, वॉशरूम, बहुत कुछ है उसमें, हमको अभी देखना है। चलिए, क्या आप तो अकेले हैं, तो कैसे होगा? सर मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं बोल पाएंगे? किस पार्टी का लग रहा है कि जीत सकती है? सर अभी जीत का पता नहीं, पर बहुत से चेहरे लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ, बहुत से। यार मेरा यही कहना है कि रे सबको एक एक मौका दिया गया है,
क्योंकि अगले बार भी एमआईएम का भी चुनाव आया था, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा उस पे लड़े थे, बहुत जी जान लगा के लड़े थे, तो पर उस पे क्या है थोड़ा सेकंड नंबर पे आए थे। तो क्या है अभी भी फिर से भी हमारी फिलहाल कोशिश जारी है कि रे फर्स्ट आने की बहुत चांस है हमारे उसके। तो क्या है हम इस पे ताकत बहुत ज्यादा लगा रहे, कोशिश कर रहे कि रे आगे आने का बहुत वो चांस मिल रहा है, देख रहे हैं अभी क्या है, क्योंकि हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। क्योंकि एमआईएम का क्या है सपोर्ट और आगे तक चलने का है, इसमें हारे जीतने का कोई वो होता नहीं है। अपना क्या है भले से हार गए तो क्या हुआ, पर क्या है आगे भी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करते रहेगी। ऐसी मजबूरी क्या है जब आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं? एमआईएम एक छोटी सी पार्टी, लोग कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी पार्टी है जिसका एक सांसद है, और यहाँ तुम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एमआईएम के अलावा तुम कहीं और जा ही नहीं सकते? अभी वो सही से ये पार्टी को सही से देखे ही नहीं है, ये पार्टी क्या है। ये पार्टी को एक बार देख लेंगे अच्छे से, तब ये पार्टी का मतलब समझ जाएंगे। क्योंकि ये पार्टी हमारे कौम के बारे में भी बताती है, हर को हिंदू मुस्लिम लेके नहीं चलती है, झगड़ा विवाद का भी प्रदर्शन नहीं करती है। और इसमें क्या है बहुत सी चीजें क्या है खुल के ये पार्टी एकदम बोलती है कि अरे जो चीज है हक के लिए, एकदम इंसाफ के लिए जी जान लगाती है। ये पार्टी ऐसी है एमआईएम की इसका, और बाकी पार्टियों का अपने को पता नहीं सर। तो यही सबसे बड़ी वजह है जो इतना उससे लगाव है। हाँ, इसीलिए अपने को लगाव है ज्यादा। चलिए, बाकी आप ये बताइए कि यहाँ मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? मुद्दे तो यही है कि पब्लिक बहुत जन बोल रहे हैं कि एमआईएम नहीं आएगी, लेकिन एमआईएम आएगी, क्योंकि बहुत तो हमारे भाई लोग आए हैदराबाद से, पब्लिक को मतलब बोले कि आप ईमान पे चलिए, ये चलिए, वो मतलब जो भी वगैरह वगैरह। तो इस बार एमआईएम है, सीट पक्की है इंशाल्लाह। अभी जैसे लोग कह रहे थे कि एनसीपी और शिवसेना जो आमने सामने लड़ रही है, दोनों के उन्हीं के बीच टक्कर है, एमआईएम का तो कुछ नहीं है। वो सब पार्टी आपस में लड़के हट जाएगी, इंशाल्लाह जीतेगी अपनी एमआईएम। कैसे जीतेगी? क्योंकि सब पार्टी आपस में लड़ रही है। अब जो मुसलमान भाई है, थोड़े बहुत जो भी गिने चुने हैं, जो मतलब भटक गए हैं, उनको भी अपन को खींच के आगे लाना है, उनसे भी ज्यादा वोट बढ़ाना है। बाकी जितने भी है अपने सब इंशाल्लाह तो वोट अपने एमआईएम को ही देंगे। अच्छा, ये मजबूरी क्या है जो मतलब उन्हीं को देना चाहते हैं? क्या इसके अलावा और पार्टी भी जब यहाँ मौजूद है उनको नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई बाकी जो पार्टी है, अपने जो कौम है मुस्लिम कौम, इनको कोई देखता नहीं। जो अपनी असद साहब की पार्टी है एमआईएम, बस यही पार्टी आवाज उठाती खुल के एमआईएम पे, और कोई पार्टी नहीं उठाती आवाज। अभी अपनी कांग्रेस पार्टी थी, अपनी बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसमें कोई पार्टी की राज नहीं। और भी बहुत सा मुद्दा है, अभी बोल नहीं सकते। इस बार कह रहे हैं कि अभी हमने देखा कि रैली निकल रही थी कि वोट तकसीम नहीं होने देना, वोट बंटने नहीं देना, तो कई लोग का कहना ये है कि अगर आप एमआईएम को देंगे तो वोट बटेगा। ऐसा सिर्फ बोलने की बात है भाई, वो एमआईएम के भी है चाहने वाले बहुत जन है, तो वोट एमआईएम को ही गिरना है। मतलब मजबूरी क्या है जो मतलब उन्हीं को देना है, ऐसा क्यों? मजबूरी की बात नहीं भाई, अपनी जो पार्टी है ये सिर्फ खाली मतलब जो भी है मतलब सबको लेके चलती है, लेकिन मुस्लिम पे ध्यान भी देते हैं। मतलब जो है मतलब कुछ हुआ यहाँ, कुछ वजह हो गया, चाहे कोई एक्सीडेंट या बच्ची का कुछ हो गया, मतलब कुछ करते क्या है आप, क्या काम करते हैं? मैं अपना बाइक रैपिडो चलाता हूँ, डिलीवरी। क्या नाम हो आपका? रहीमुल्ला खान। रहीमुल्ला खान, चुनाव तो 15 तारीख को होने हैं, लेकिन उससे पहले हर किसी के अपने आंकड़े हैं। कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, कोई कह रहा मतलब हर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है? देखो, जो कैंडिडेट होता है वो खड़े इसलिए होता है कि जीतने के लिए, उसको भरोसा होता है मैं जीतूंगा। लेकिन बात यहाँ आ जाती है, जो पुराने आज के 10 साल पहले लोग थे, त्योहारें मनाते थे एक दूसरे से मिलजुल के, कभी दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो। हम लोग आज जो नौजवान बच्चे हैं जो 22 साल 25 साल लोग नहीं देखेंगे, जो हम लोग 35 साल की उम्र है, हमने वो चीज देखे। एक दूसरे के यहाँ बैठना, उठना, समय पीना, दिवाली में एक दूसरे को फुलझड़िया देना, वो सब भाईचारा खत्म हो गया है। आज के नेताओं लोग जितने भी हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमको अपने 161 वार्ड से वो चीज खत्म करना है। और एमआईएम पार्टी आज की दौर में एक ऐसी पार्टी जो लोग बोलते हैं मुसलमान पार्टी नहीं है। वो लॉ की बात करती है, कानून की बात करती है, हक की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, गरीबों की आवाज उठाती है। अगर तो बोलते हैं कि ये चीज ने इसने इस चीज की आवाज उठाई गरीबों की, तो खाली मुसलमान उस गरीब में नहीं आते, हर तबके के लोग उस गरीब तबके में आते हैं, तो सब लोग उसमें फायदा उठाते हैं। हमारे अंदर कैसा है, जो हक है वो हक पे काम करो, चाहे हमारा भाई क्यों अगर गलत है तो उसको गलत बोला जाएगा।
लेकिन जैसे अभी चुनाव है, जनसभाएं चल रही हैं, ओवैसी लगातार मंचों से कह रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वोट बांटने के लिए आ गए हैं, वोट काटने के लिए आ गए। क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने मिशन में, जो लोग ये कह रहे हैं? देखो, कहने वाले तो बहुत से लोग हैं, किसी का हम मुंह पकड़ नहीं सकते हैं। पांचों उंगली एक जैसी होती नहीं, बराबर होती नहीं। कोई छोटा है, कोई बड़ा, कोई ज्यादा बोलेगा, कोई कम बोलेगा। हमको इस वक्त अपने 161 वार्ड पे ध्यान देना है। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन काम धंधा छोड़ के सपोर्ट में खड़े हैं, कि कुछ वजह है। आज हर जगह नशे बिक रहे हैं। जिनके घर में नशे पी रहे हैं बच्चे, उनके दिल से पूछो, उनकी माओ से लड़ते हैं, बहनों से लड़ते हैं। आज सोना इतना महंगा है, जो बच्चे नशा कर रहे हैं, घर में से चोरी भी करते हैं, किसी का स्नेचर करते हैं, पॉकेट मारते हैं। आज सोना इतना महंगा है, जिसके बच्चे अगर नशा कर रहे हैं, वो घर में से अगर जेवर चोरी करते हैं तो 1,35,000 रुपया तोला सोना है। वो अपनी बच्ची की शादी में किसके आगे हाथ फैलाएगी? तो हमको सबसे पहले नशा बंद करवाना अपने 161 वार्ड से। नशे का जो जाल फैला है लगातार, हम देख रहे हैं कि हर किसी की जबान पर यही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखो, हर लोग को पता है नशा बिकता है। पुलिस को भी पता होता है कि खुफिया किधर बिक रहा है, किधर नहीं बिक रहा है। तो ये काम उनको भी, ये जो चीज गलत है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो उनको पहले पकड़ने की कोशिश करे, डायरेक्ट बंद करे। चीज जो गलत है उसको बंद करे। अभी हमारा कहना है, हम 161 वार्ड में हमारे अगर हमारे नजर में जो बिकता है उसको हम पहले पकड़वाएंगे। सबसे पहले चीज ये, खरीदने वाला बड़ा गुनहगार नहीं होता, जो बेचने वाला बड़ा गुनहगार होता है। क्योंकि बेचने वाला अपना तो कमा के जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कर रहे हैं, उनके 10 घर बर्बाद हो रहे हैं। और उसके बाद में कुछ भी मैटर होता है, छोटा बड़ा। आज के दौर में कैसा हो गया है, बच्चे खेल रहे, झगड़ा हो गया। अगर 2 कौम के हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान खेलने लगते हैं। हमको अपने 161 वार्ड में ये चीज नहीं खेलने देना है। इस पे हम लोग पहले तवज्जो करें, क्योंकि इसमें भी जब एचएम लगता है कुछ भी चीजें, तो उसमें भी लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। साल भर की कमाई खत्म हो जाती है, बेगुनाह भी अंदर बैठे रहता है। तो हमारे को ये चीजों से अपने कौम के, चाहे दूसरे कौम के हो, अपने जो वार्ड के जो मेंबर है, इस चीजें से लोगों को, अपनी आवाम को हमको बचाना है। इस चीजों से उनको तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। जो मोहब्बत है उसको कायम करना है। वापस से जो नफरत भर गए एक दूसरे के अंदर, कि जाओ भाई मुसलमान जा रहा है, ये हिंदू एरिया में जाओ तो वो देखे मुसलमान जा रहा है, मुसलमान इलाके जाइए हिंदू जा रहा है। तो ये सब चीजों को अपने वार्ड से हमको खत्म करना है, एक मोहब्बत वापस चालू करना है। ये बताइए कि इनके अलावा आपको एमआईएम से ही क्यों भरोसा है? क्या दूसरी पार्टी इस पर नहीं कर सकती, या फिर दूसरी पार्टी जो यहाँ जीतती आई है वो नहीं कर पाई है जब से अब तक, तो एमआईएम कैसे कर पाएगी? देखो, एमआईएम कैसा है, जो हक के साथ उसके कैंडिडेट खड़े रहते हैं। आप कोई भी वार्ड में जाओ जहां एमआईएम जीती है, वहां लोगों के लिए काम हुआ है। वहां ये नहीं देखे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। और कोई भी नेता जीतता है, आप सुनेंगे कि भाई ये तकलीफ में है, तो वहां तक लोग जाते हैं, तब काम सुनाई देता है, तब खून पे काम होता है। एमआईएम पार्टी ऐसी जमीन से जुड़ी हुई, अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का सुन लिया क्योंकि तकलीफ में, तो ये नहीं इंतजार करते कि वो हमारे दरवाजे तक आए, हम उनके दरवाजे तक पहुंचते। ये चीज हमको अच्छी लगी, इसके लिए हम लोग उनके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी रैली निकली है शिवसेना की, तो इतनी बड़ी भीड़ थी, लोग कह रहे हैं कि माहौल बदल गया है। जो लोग 4-5 लोग ऐसे थे जो एमआईएम का नाम लेते थे, कह रहे हैं कि वो भी अब शिवसेना कर रहे हैं। भाई, कहने वाले को हम तो पहले बोल दिए, किसी का जबान तो पकड़ नहीं सकते, सबको आजादी है बोलने की। हमारी भी रैली निकली, उनकी भी निकली। जो कैंडिडेट है वो अपनी अपनी रैली निकालेंगे, अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। हमको कैसा है, लोगों के बीच में काम करना है आगे चल के। बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे आज भी किसी के घरों में पैदा होते हैं ना, तो उनको पता नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक से पेपर ले सकते हैं, उसको बच्चों के सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये चीजें बहुत से बच्चे भी इस वार्ड में ऐसे कि घर में पैदा उनके सर्टिफिकेट नहीं बने हैं। जब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो उसके आधार कार्ड कैसे बनेंगे आगे चल के? उस चीजों पे भी हमने ध्यान दिया, उस चीजों को भी हमको करना है अपने लोगों के लिए। ये नहीं, जब पेपर वर्क हमारा मजबूत रहेगा तो हम मजबूत पहले बनेंगे। तो ये सब चीजों को हमने ध्यान दे के हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि एक अच्छा आदमी आवे जो आज पहले से भी काम कर रहा है, इलेक्शन के पहले से भी दौड़ रहा है। इस जगह पे जहाँ इंटरव्यू हो रहा है, 8 महीने से इसी जगह पे बच्चियां मेहंदी क्लास सीख रही हैं, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहे, फ्री में सब ये सब। और आधार कार्ड, पैन कार्ड का जो प्रॉब्लम था उसके लिए भी हम लोगों ने 4-5 महीने कैंपेनिंग की। जिसका जो प्रॉब्लम है वहां दरवाजे तक मत दौड़ो, हम लगाते हैं कैंपेन, आप लोग यहाँ, वो भी सब फ्री में हम लोग ने कराए हैं। इस चीज को हमने देखा है तो हमने, हमारी मोहब्बत है कि हम उनके लिए खड़े हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो दुकान है मेरी कुर्ला में। दुकान है। अब चुनाव का समय है, अभी रैली निकली है, तो लोग कह रहे हैं कि शिवसेना का माहौल बन गया है। क्या ऐसा नहीं है, किसी का माहौल नहीं बनता है।
लोग पैसा दे के वोट खरीद सकते हैं तो लोगों को भी खरीद सकते हैं, तो हम उनको देख के नहीं चल सकते। किसी का माहौल नहीं बनता है, लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, हम भी अपना माहौल बना सकते हैं ना, कुछ भी हम भी कैंडिडेट बन के हम भी खड़े हो सकते हैं, तो हम भी माहौल बना सकते हैं शिवसेना का। हमको उनको लेके चलना है जो 161 में काम कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि लंबे समय से आप देख रहे हैं कि यहाँ दूसरी पार्टी जीतती आई है, लेकिन इस बार एमआईएम को लेकर आप इतना ज़्यादा जो उत्साह है आपके अंदर, या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एमआईएम को ही जिताना है, इसके पीछे की मजबूरी क्या है? इसके पीछे की मजबूरी ये है क्योंकि आजकल के जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो सिर्फ अपने आजू बाजू वालों का देख रहे हैं और बाकियों का देख ही नहीं रहे। 161 में क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 161 में जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उनको पूरा गली मोहल्ला क्या चल रहा है, कौन नशे कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उन सबको लेके चलना चाहिए। तो आजकल के जो नेता लोग हैं वो सबको इनसे कुछ मतलब ही नहीं है। कोई इधर बैठ के गांजा पी रहा है तो कोई आगे गांजा पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे सुलेसन पी रहे। तो 168 में ये एमआईएम जो पार्टी है ना, ये सब खत्म कर देगी इंशाल्लाह आने के बाद। कैसे लगता है आपको, कैसे खत्म कर पाएगी? जब दूसरी पार्टी नहीं कर पाई, जो सत्ता में रहते हुए भी नहीं कर पाई, तो एमआईएम कैसे कर देगी? एमआईएम की जो पार्टी है ना वो हिंदू मुसलमान लेके नहीं चलती, एक लेके चलते हो, चाहे हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो, बच्चों को एक नज़र से देखा जाता है। अभी जैसे कि हमारे सब्र आलम भाई इस कैंडिडेट से खड़े हुए हैं, वो इन सबको भरोसा दिए और दिलासा दिलाए कि हम इस जगह से ये सब खत्म करके छोड़ेंगे। अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो एमआईएम का कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको क्या लगता है? किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर हम जितनी ताकत लगा सकते हम लगा लेंगे। दिन रात एक कर रहे हैं हम सब्र आलम भाई के लिए, इंशाल्लाह वो निकल के ही दिखाएंगे, किसी के कहने पे नहीं चलने का। तो ये नौजवान तबका है, कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो ये बात कहीं ना कहीं साबित भी होती है, और ख़ासकर नौजवान तबके की जो राय है या उनका जो ओपिनियन है वो आपके सामने रखा है। क्योंकि मैं यहाँ से मुझे जानकारी मिली थी कि जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ से कई लोगों के लिए कैंप लगाया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में होती है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो या फिर सिलाई का काम सिखाया जाता है या फिर मेहंदी लगाना है, बहुत सारे काम यहाँ से फ्री होते हैं। तो सोचा कि चलिए यहाँ से, क्योंकि सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के महिलाएं बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ जानना बेहद आसान हो जाता है कि आखिर माहौल क्या है और क्या वाकई जिस तरह से लोग कह रहे हैं, जिस तरह से 2-3 पार्टी या जिस तरह से कुछ लोकल रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ माहौल जो है वो शिवसेना या कांग्रेस का है। तो वो सब जानने के लिए आज हम यहाँ से निकले थे। तो जिस तरह से वो अफवाहें फैलाई जा रही है, जिस तरह से वो तमाम बातें जो अफवाह के तौर पर या यूं कहे कि जिस तरह से वो सर्कुलेट किया जा रहा है कि यहाँ एमआईएम को लेकर जिस तरह से यहाँ कई लोगों का कहना है कि बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं दूसरे लोग जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। लगातार जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ कई तरह की अफवाहें यहाँ फैलाई जा रही थी। एक तो वो थी अभी कई दिन पहले तो ये था कि वो पैसे ले चुके हैं, पैसे लेके शांत हो गए हैं, और फिर कई लोग ये कह रहे थे कि अब प्रचार धीमा कर दिया है, थोड़ा हल्का कर दिया है, उनके साथ लोग नहीं जा रहे हैं। और अब एक नई बात जो सामने आई कि यहाँ एमआईएम तो बिल्कुल एकदम नीचे पायदान पे है, शिवसेना और कांग्रेस यहाँ से मजबूत स्थिति में है, टक्कर दोनों के बीच में है। लेकिन हमने सोचा कि चलिए जब हम लोग घूम रहे हैं तो वास्तविकता क्या है वहाँ की वो हम थोड़ा सामने लाते हैं। तो रिपोर्ट आप देखकर या जिस तरह से हम वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव से पहले न जाने बहुत सी अफवाहें उड़ती है, बहुत सी र्यूमर्स फैलती हैं, मगर सच्चाई कुछ और होती है। नौजवानों के दिलों में क्या है वो सब आपके सामने है, आपके सामने लाने की हमने कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए मुस्लिम सियासत।